नमस्कार दोस्तों। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जिसे स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत में लोग इस तिथि को एक उत्सव के रूप में बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन संसार में हो रहे कुकर्मों को समाप्त करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। स्कंद, मुरुगन, सुब्रमण्यम, यह सभी नाम भगवान कार्तिकेय के हैं। बताया जाता है कि स्कंद षष्ठी की उपासना से च्यवन ऋषि को आंखों की ज्योति प्राप्त हुई थी। इस दिन यह भी बताया गया है कि स्कंद षष्ठी की कृपा से प्रियव्रत के मृत शिशु के प्राण लौट आए थे। आइए स्कंद षष्ठी से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। राक्षस ताड़कासुर का अत्याचार हर जगह फैल गया था, जिसके कारण सभी देवताओं को हार का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन सभी देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया, ताड़कासुर का वध भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन माता सती के अंत के बाद शिवजी साधना में लीन हो गए थे। सभी देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया कि ताड़कासुर का वध भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन माता सती के अंत के बाद शिवजी साधना में लीन हो गए थे। सभी देवता भगवान शिव के पास गुहार लेकर गए और शिवजी ने उनकी बात मानकर पार्वती से विवाह किया। शुभ मुहूर्त में विवाह होने के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। इस दिन कार्तिकेय के साथ साथ भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान आदि कार्य करने से विशेष लाभ मिलता है। स्कंद देव की स्थापना करके अखंड दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक भगवान को स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाकर पूजा की जाती है। इस दिन भगवान को भोग लगाया जाता है। स्कंद षष्ठी पूजन में तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य आवश्यक होता है। कहते हैं इस दिन भगवान कार्तिकेय पर दही में सिंदूर मिलाकर चढ़ाने से व्यवसाय पर आ रहे व्यावसायिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। इस दिन पूरे मन से भगवान कार्तिकेय का पूजन करने से जीवन के अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।